ठीक है, आम आदमी को तो क्या लेना देना इसके अंदर, आम आदमी को तो जनरल कैटेगरी। मेरा पूछना है, मेरा सवाल ये पूछना है कि भाई अम्बेडकर है, अटावले है, ये लोग क्या कर रहा है? गाली दिया, उसको मारा, ये इनका काम है। डिग्रेडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स है। दलित वैसा भी नीचे ही है, आप उसको और खड्डे के अंदर मत डालो, मेरा यही कहना है। सो मिस्टर अटावले, दिस न्यूज इज फॉर यू, प्लीज रिप्लाई टू दिस न्यूज। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिस्ट, आई एम एडवोकेट एडगर ब्रेगेंजा अलोंग विथ यू वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक हमारा जो विषय जो है वो है दलित टीन फोर्स टू ड्रिंक यूरिन ट्रैश्ड इन यूपी। दलित का एक नौजवान जो लड़का है जो नाबालिग है, और वो जो है उनको बोला जाता है कि भाई उसको पेशाब पिला दिया है और उनको मारा भी है। ये ऐसा एक न्यूज है, छोटा सा न्यूज है। ऐसा ये सब जो टॉपिक्स जो है उसकी न्यूज जो बहुत छोटी होती है, लेकिन ये तो नसीब है कि कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ऐसा आर्टिकल छापता है। अब सवाल ये है कि हम 4W ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके उसको इश्यूज लेता है, और उस इश्यू को हम इन्वेस्टिगेट करके हम लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। आज ये जो बोला है यहाँ पे, दलित का जो लड़का है वो उसको लोगों ने मारा, अपर क्लास वाले लोग ने मारा, और मारने के बाद में उसको पेशाब पिलाया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा टाइप का ये है कि भाई एक दलित के ऊपर ऐसा अत्याचार करना और उसको मारना, और उसका जो यहाँ का जो आईब्रो है उसको शेव उसने वो लोग ने हजम से उसने वो पूरा साफ कर दिया। यानी कि क्या, दलित है इसलिए उसके ऊपर अत्याचार, दलित है इसलिए उसके ऊपर इतना रोक करता है, और दलित को इतना उसको ऐसे कचरे जैसे बना दिया। ये मारने का तरीका भी तो है। ठीक है, मारा मारी होती है, बहुत सारी जगह पे होता है मारा मारी होता है कि कभी जब होता है मारा मारी, जब कोई गर्मा गर्मी में हो जाती है। मैं एक वकील हूं, मैं तो मुझे पता है होता है मारा मारी। पर ये जो मारा मारी वो मारा मारी नहीं है, ये मारा मारी है, एक दूसरे से वाद विवाद हुआ है, बात वो नहीं है। बात है कि एक दलित लड़का, एक छोटा बच्चा जो 18 साल से छोटा है, टीनेजर बोलता है उसको, और यहाँ पे पूरी लोग है, और अपर कास्ट का जो आदमी लोग है उसको पकड़ के पहला उसको मारता है, मार के उसको हालत खराब कर दिया है। मारने के बाद में ये लोग अपना मूत्र निकाला और पेशाब निकाल के उसको पिलाया। इसका मतलब क्या? डिग्रेड करना। वैसे भी तो हम सबसे नीचे जाति पे ऑलरेडी आ चुका है, अब उससे नीचे और किधर घुसाड़ दूंगा हम उनको। तो हमारा कहना है कि इस माध्यम से 4W से कि दलित के जो रक्षक जो वाले लोग जो है वो सब कहां पे है? जो MP और MLA जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कोई रिजर्व सीट रखा है शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो उनके नेता जो है, जो जहां से वो लोग चुन के आया, वो लोग का क्या है? वो लोग कहां पे है? वो लोग अपना आवाज क्यों नहीं उठाता है? वो लोग उस टॉपिक से, उस पार्टी से जीता है जो जैसे कि कोई बीजेपी से जीता है, कोई कांग्रेस से जीता, कोई दूसरा वगैरह पार्टी से जीता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सोच के नहीं सोचा था कि भाई ये लोग का जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पार्टी हाईजैक करेगा ना। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए लिया, छोटे से में ले रहा हूं मैं, कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ये कहना है कि रिजर्व क्वांटिटी होना चाहिए, बट उसने ये नहीं सोचा कि रिजर्व में जो भी चुन के आ जाता है वो गुण गाता है पार्टी का, वो गुण उसका नहीं गाता है उसकी जाति का। जाति के लिए वो लड़ना चाहिए, लेकिन वो जाति के लिए नहीं लड़ता है, वो लड़ता है, वो बीजेपी के लिए लड़ेगा या कांग्रेस के लिए लड़ेगा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए लड़ता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ सोच के किया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन आपको चुन के आया। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप जीत के आता है तो आप एकजुट हो जाने चाहिए। जितने जन जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी SC ST का जो रिजर्व कोटा है वो सब एक साथ होने चाहिए, और एक साथ आने के बाद में वो अपना खुद का एक छोटा सा पार्टी बनाना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि भाई वो पार्टी में चले जाओ, वो अपना पार्टी के साथ में संघर्ष, ये प्राइमरी पार्टी और सेकेंडरी पार्टी भी तो रहने चाहिए, तो एकजुट तो होने चाहिए। कोई भी कॉमन जो इशू है उसके लिए लड़ना चाहिए। ये जो टॉपिक है मेरे को बताओ, दलित टीन्स को फोर्स किया कि मूत्र पीने के लिए, कितना MP ने इसके ऊपर आवाज उठाया? हम जैसे आदमी उठाता है, हम अपने ये माध्यम का थ्रू से, हम 4W से हम कोशिश करते हैं कि ये छोटा आइटम है छोटा, अगर आप उसको साइज देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, वो इतना सही है, बट वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन क्या है, कोई देखा, अरे छोटा सा आर्टिकल बाजू में किया, सबका ध्यान है क्रिकेट पे है, बड़े टॉपिक वो है, ये छोटा टॉपिक पे नहीं देखता।
ठीक है, आम आदमी को तो क्या लेना देना है इसके अंदर, आम आदमी को तो जनरल कैटेगरी। मेरा पूछना है, मेरा सवाल यह पूछना है कि भाई अंबेडकर है, अठावले है, ये लोग क्या कर रहा है? इनका काम है ना आवाज उठाने के लिए, आवाज नहीं उठता है उनका। अठावले तो कुछ नहीं बोलता, वो भी तो पेपर पढ़ता होगा ना। अगर वो पेपर नहीं पढ़ता तो उसका कोई असिस्टेंट है जो पेपर पढ़ता है, एमपी है और उसको सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट दिए है, तो कम से कम वो तो अपना असिस्टेंट को बोल सकते कि भाई मेरे आगे मेरे जाति के विरोध में क्या आया वो मेरे को बताओ आज, लेकिन नहीं बताता। और अगर बताया भी दिया तो बोले छोड़ना, क्या है उसके बारे में मत करना, यूपी का बात है, ये हमारी सरकार है वहां पे, उनको कुछ तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यूपी का हिस्सा है, जातिवादी का प्रॉब्लम आप लोग बोलते हैं कि आजकल जातिवादी नहीं, जातिवादी चल रहा है। और जातिवादी चल रहा है तो चलो छुआछूत होता है कि ठीक है हम तुम छोटा जाता है कि हम तेरे साथ बात नहीं करेगा, वो बात अलग है, वो भी तो क्राइम है। बट उसको पकड़ के मारना और उसको डिग्रेड करना, क्राइम किया होगा या कुछ मारा मारी हो गया, तू मैं अगर हो गया कि मैं समझता हूं, आपका काम है जाएगा उसको उठा के लेके जाने का, पुलिस स्टेशन में जाने का, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कर देने का, मैटर खत्म। पुलिस देख लेगी, कानून देख लेगा। और ठीक है कभी कभी दो ग्रुप में झगड़ा होता है तो चलो एक किसी ने कान पे बजा दिया और बोल दिया कि ठीक है दोबारा ये नहीं करना, वो भी मैं समझता हूं, मैं वो भी क्रिमिनल क्राइम है, वो भी गलत है। बट ये जो है ये क्राइम ही नहीं है, ये क्राइम से भी डिग्रेडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और मेरे को ये पूछना है, मेरे को सवाल इस माध्यम से मेरे को एक ही सवाल पूछना है, मिस्टर आम्बेडकर, ग्रैंडसन ऑफ बाबा साहब आम्बेडकर, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहा है? मिस्टर अठावले, रामदास अठावले, आप क्या कर रहा है? आप क्या सुन रहा है? ये पेपर के बारे में क्या जवाब है? आप आवाज क्यों नहीं उठाया? और आपका पेपर ये जो बाकी का जो पेपर है मीडिया आपका बातों के क्यों नहीं लिखत करता है? आप बोलेंगे कि हमने वो आवाज उठाया, लेकिन आपका आवाज पेपर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? हमारा आवाज अगर यहाँ पे मीडिया के थ्रू से अगर पहुंच सकता है तो आपका भी आवाज पहुंचना चाहिए। अगर आपका आवाज नहीं पहुंचता है तो उसका कारण कुछ तो भी होगा, आपको एक्सपेंड करना है। तो मेरा एक छोटा सा ये विषय है और मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि ये जो अत्याचार है ये गलत अत्याचार है, ये सिर्फ मारा मारी नहीं है, ये जो ये किसी ने गाली दिया और उसको मारा, ये नहीं, ये डिग्रेडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स है। दलित वैसा भी नीचे ही है, आप उसको और खड्डे के अंदर मत डालो, मेरा यही कहना है। So, Mr. Atavale, this news is for you. Please reply to this news. Thank you.